नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन में हो रही भारी अनियमितता आयकर विभाग द्वारा जारी करा प्रवंचन को नोटिस को अपने प्रभाव व दबाव के चलते करवाया गायब, जिसकी सूचना और साक्ष्य है अविनाश शर्मा अधिवक्ता के पास सुरक्षित। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने षड्यंत्र कर 2 सदस्यों को किया बार से निष्कासित। राज्य विधिज्ञ परिषद से आदेश आने के बाद भी नहीं ले रहे वापस। रविशंकर राजपूत कह रहे हैं कि यह आदेश फर्जी संगठन के तानाशाह और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए विनीत चंद्रा अपनी पहुंच का प्रयोग करते हुए मेरठ जाकर राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश के मुकदमे को करवाया खारिज। मुकदमा संख्या 32/24 को रविशंकर राजपूत ने राज्य विधिज्ञ परिषद से अपने पक्ष में फैसला न आने पर परिषद के सदस्यों को दी भद्दी गालियां, जिसकी रिकॉर्डिंग हुई वायरल। अशोक कुमार ओझा ने अपने सदस्य सौरभ मोदी की शिकायत के लिए जाकर विभागीय अधिकारी अर्पिता राय असिस्टेंट कमिश्नर से ली 30,000 की घूस, जिसका मुकदमा राज्य विधिज्ञ परिषद में सौरभ मोदी द्वारा दाखिल किया जा चुका है, जो मुकदमा संख्या 358/2024 दाखिल हो चुका है, जिस पर सुनवाई दिनांक 25 मई 24 को लगी है। आई सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। मैं आप पत्रकार बंधु हैं, आपको किसी भी न्यूज़ की तह तक का बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं आपको 3 साल पहले ही घटना से चालू करता हूं। जो आज ये फल जो रिज़ल्ट हमारे सामने है, इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। मैं 2013 में अधिवक्ता बना हूं और मेरे पिताजी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे इस विभाग में, वाणिज्यकर विभाग में। मैं भी व्यापार कर से आया, व्यापार कर से वाणिज्यकर हुआ, वाणिज्यकर से वैट हुआ, वैट से आज जो है जीएसटी चल रहा है। तो मैं 2013 से लाइसेंस मिला मुझे वकालत करने का। 2013 से मैं सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन का सदस्य रहा हूँ। 2022 तक मैं लगातार मैंने रिन्यूअल जमा किया। मुझे हमारा सवाल ये है जी कि भाई हमारे यहाँ सेल टैक्स बार में कुछ वकील जो है अपने प्रभाव और दबाव और तानाशाही रवैये के चलते किसी भी अनियमितता को जन्म देते हैं, घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और यदि अगर कोई मेंबर उसके विरोध में खड़ा हो जाता है तो तुरंत उसको निष्कासित कर देते हैं। आप लोग के पास पूरा आदेश है, उसके बावजूद भी आप लोग जी पूरा आदेश है हमारे पास। हमारे पास राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश जो हमारी जन्मदाता है, जो अधिवक्ताओं को जन्म देती है, वहाँ से हम लोग का पूरा वो आया है आदेश, जिसका उल्लंघन किया गया है। ये बताइए, तो हर साल शुल्क जमा होती है जी, तो क्या आप जमा नहीं करने के? नहीं, हमारा हर साल जमा होता है। मेरे पास उनके ऑनलाइन जो चालू खाता है उसमें पैसा भेजने का मेरे पास रसीद है। उनकी रसीद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी तानाशाही है, वो आपसे पैसा गया ओके कर लेंगे, वोटिंग राइट दें चाहे ना दें, उसको जो है रसीद देते ही नहीं हमको अपने कभी कभी ऐसा होता है किसी कार्यक्रम का चंदा जो निजी खाते में लेते हैं अपने। अच्छा, निजी खाते में जी, वो संगठन का चालू खाता है, लेकिन उसको जैसे वाकया हुआ था होली मिले जी बिल्कुल वही बात है। बिल्कुल 2023-24 में जब हमारे संगठन के अध्यक्ष थे अशोक कुमार ओझा, तो उन्होंने जो समिति में डिसाइड हुआ था उस खाते को छोड़ करके, जो संगठन का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, उस खाते को छोड़ करके अन्य खातों में पैसा ले लिया, निजी खातों में। अच्छा ये बताइए, जब आपको वोट से वंचित रखा गया तो आपने इसके लिए क्या पहल की? जब हमें वोट से वंचित रखा गया तो मैंने जो हमारे यहाँ चुनाव समिति जो बनती है 5 सदस्यीय कमेटी, सुपर मोस्ट सीनियर जो उस संगठन के होते हैं उनको एल्डर कमेटी में रखा जाता है। मैंने उनके सामने जैसे ही चुनाव व्यतीत हुआ, मैंने तुरंत आपत्ति दी उनको। तो उन्होंने कहा तुम कल के लौंडे हो, तुम मुझसे राजनीति में आगे आओगे, अगर नहीं देने दिया तो शांत रहो, अगली बार आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कब का है? मेरा रजिस्ट्रेशन आज मुझे 11.5 साल हो रहा है प्रैक्टिस करते। 11 साल और कल के लौंडे। जी बिल्कुल। मुझे हमारे यहाँ संगठन के अध्यक्ष जो है चुनाव समिति के अध्यक्ष बनवारी लाल दीक्षित हैं, उन्होंने कहा तुम कल के लौंडे हो, अब मेरे आगे तुम हमको आपत्ति लेके आओगे, हमारे किए गए चुनाव पे आपत्ति उठाओगे। तो हमने कहा बाबूजी देखिए ऐसा है, मेरा चुनाव था, आपने मुझे मताधिकार नहीं दिया तो पूछना मेरा धर्म है, आप उसको बता दीजिए। उनका नहीं पूछूं, नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे? हमने कहा इसको रिसीव कर लीजिए। तो मैंने समिति ने जब आपको ये आदेश दिया जी, जब ये आपसे बात हुई, बाद मैंने उनको प्रार्थना पत्र रिसीव कराया, मैंने 4 दिन इंतजार किया। जी हाँ, उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने कहा बाबूजी, बहुत ही शिष्ट व्यवहार के साथ मैंने कहा बाबूजी इसको आप रिसीव कर लें, आपका करना ना करना वो आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर है। और उसकी प्राप्ति भी मेरे पास है। अध्यक्ष जी ने रिसीव किया चुनाव समिति के। उसके बाद जो है
फिर 4 दिन मैंने इंतजार किया, जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, अरे भाई कम से कम बताना तो चाहिए, क्यों आपने खारिज किया। मैंने 4 दिन बाद उसी समिति के सदस्य सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी को मैंने रिसीव कराया, उन्होंने भी रिसीव करके रख लिया। चूँकि चिट फंड सोसाइटी एक्ट में स्पष्ट वो है, प्रावधान है कि यदि किसी सोसाइटी का शपथ ग्रहण नहीं होता है और उस समिति को पंजीकृत नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी सदस्य उसमें आपत्ति कर सकता है। तो मैंने दोनों प्राप्ति रसीदों को ले करके आपत्ति दाखिल कर दी चिट फंड सोसाइटी में, और मैंने कार्रवाई का इंतज़ार किया। दुर्भाग्यवश कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर मैंने राज्य विधिक परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान पाचूराम मौर्य जी उस समय उपस्थित थे काउंसिल में, मैं गया और मैं तो नहीं जानता था कि वो मिले हैं, मैं तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखा था कि कौन है, मैं तो सीधे गया। क्या वो भी मिले थे? नहीं, वो हमको बार काउंसिल में मिले हमें, और उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। उनका अच्छा ठीक है, मैं जो है उसको आगे कार्रवाई करता हूँ। उन्होंने मुझे धारा 35 का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति को आदेश दिया उन्होंने कि अगर आप 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको इसमें स्पष्टीकरण कॉल करता हूँ। तो ये बताइए जी, उसके बाद आप बार काउंसिल वगैरह कहीं गए? जी हाँ, बार काउंसिल गए, वहाँ मैंने पत्र प्राप्त कराया, वहाँ से आदेश लेके आया धारा 35 का। उसको हमारे यहाँ संगठन के पदाधिकारियों ने अपने दबाव वर्चस्व के चलते उसको दबा दिया। अच्छा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होने दी। उसके बाद मेरे ऊपर धमकी दे करके मुझे दबाव डालने लगे कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो। जब मैंने ऐसा नहीं किया तो 21/8/2023 को 40 से 50 अधिवक्ताओं ने मुझे बंधक बना दिया, 1.5 से 2 घंटे बनाए रखा। इसलिए हाँ, इसलिए हम है जी, उसमें रविशंकर राजपूत हैं, उस समय कार्यकारिणी में थे, अशोक कुमार ओझा हैं, जय किशन लखवानी कोषाध्यक्ष थे, अनुराग मिश्रा थे, विनीत चंद्रा तो पूरा सिंडिकेट चलाते हैं। उनका तो आलम यह है कि वो मुकदमे तक खारिज करवा देते हैं जाकर के मेरठ। जो भी कमेटी का मेंबर होता है, मान लीजिए आपने मुकदमा दाखिल किया, उस मुकदमे को ही खारिज करवा देंगे वो जाकर के। तो आपकी एक मुख्य संदेश सरकार से और बार काउंसिल के अध्यक्ष से और अपना जो आपका वो है उससे क्या कहना चाहिए? मेरा बार काउंसिल से यही आशा है उनसे कि हमारे जो फैक्ट हैं उनको देख करके और इस जो अनियमितताएं हो रही हैं इस संगठन में, इसके खिलाफ जांच की जाए, एक जांच समिति बनाई जाए। कोई आदेश डीजी ने बार काउंसिल के उस पर तर्ज पे किया था? जी हाँ, उस पर ये हुआ था, मामला चला था। जब इन्होंने हमारा वोटिंग राइट खारिज कर दिया तो हम राज्य विधिक परिषद गए। राज्य विधिक परिषद में मुकदमा नंबर 32/24 है मुकदमा संख्या, जिसको विनीत चंद्रा ने अपने प्रभाव के चलते खारिज करवा दिया था। मैंने उसको अपने पूरे फैक्ट रख करके मैंने उसको दोबारा रिकॉल करवाया और उस पर मैं आदेश लेके आया। उसमें स्पष्ट आदेश आया कि अविनाश शर्मा और हमारे साथ में अधिवक्ता सौरभ मोदी हैं, इनका भी निष्कासन कर दिया गया था। तो उसमें ये आया कि इनका सदस्यता सूची में नाम दाखिल करते हुए इनका वोटिंग राइट दिया जाए। उस आदेश को उन्होंने कहा कि फर्जी है। रविशंकर राजपूत इससे पहले महामंत्री कहते हैं अपने आप को, हालांकि बायलाज में भी कोई इसका अमेंडमेंट नहीं किया गया है। गैर विधिक तरीके से महामंत्री हैं, विधिक तरीके से केवल सचिव हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हाट्सएप पे जब उन्होंने डाक लेने से मना कर दिया, हम लोग उनके पास आदेश लेके गए, वो आदेश लेके फाड़ के फेंक दिए हम लोग के मुंह पे। कहने लगे हम इस आदेश को नहीं मानते, फर्जी लेके आए हो। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे किया, व्हाट्सएप पे उन्होंने उसको सीन किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये आदेश फर्जी प्रतीत होता है। अच्छा, पहला रजिस्ट्रेशन जो है वकीलों का जी कहाँ होता है? ये राज्य विधिक परिषद से होता है। समस्त वकीलों का, समस्त प्रदेश के जितने भी अधिवक्ता हैं वो वहाँ से रजिस्टर्ड होने के बाद ही किसी अन्य लोकल बार में रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब आप वहाँ रजिस्टर्ड हो जी, तब आप वहाँ से कैसे फर्जी साबित हो गए? अब ये बिल्कुल मैंने प्रूफ दिया, मैंने उनको दिया कि आप ये देखिए मेरे पास आदेश है। और मैं जब इन्होंने वो लिख दिया कि ये आदेश फर्जी प्रतीत होता है तो मैं उसको लेके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश फिर गया। फिर मैंने वहाँ अपना सारे तथ्य रखे और सबूत रखे, तो वहाँ से फिर से एक आदेश जारी हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, ये आदेश अगर फर्जी प्रतीत होता है तो हम उनको जिला जज के मार्फत आदेश भेजेंगे। किया है राज्य विधिक परिषद में, जिसकी सुनवाई 24 मई को लगी हुई है। जी हाँ। तो आप एक आखिरी अनुरोध सरकार से और बार काउंसिल के अध्यक्ष से। देखिए, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वकीलों का मामला है ये। हमारे लिए हमारी जन्मदाता राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश ही, उससे केवल यही है कि हमारे फैक्ट को देखा जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए और जो 3 सालों में हमारा वोटिंग राइट खारिज किया है इसकी हमें क्षतिपूर्ति दी जाए।
हमारे निष्कासन की सूचना सरकारी बिल्डिंग पर, उस बिल्डिंग को कब्जा करके उस पर चस्पा की गई, बल्कि प्रावधान में ये है कि संगठन के नोटिस बोर्ड पर ही जो है, संगठन के नोटिस बोर्ड पर ही उसका निष्कासन की सूचना होगी। जब हम पूछने गए तो हमें मार पीट करके हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हमारा और सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ सिंडिकेट बना के 15-20 वकील जो है पूरी तरह अधिकारियों के पक्ष में काम करते हैं। वो अधिवक्ता के विरोध में जाके घूस लेके आते हैं। अगर कोई अधिवक्ता साथी अपना शिकायत करता है तो वो उस उच्चाधिकारी से मिल करके घूस लेके आते हैं, मामले को दबा दिया जाता है पूरी तरह। ठीक है, डन, कट। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।